नमस्कार, मैं बीके रंजन और आज की बात में राम एकवाल प्रसाद यादव जी के जुबानी सुनेंगे। अति पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ यूनिवर्सिटियों में किस तरह से भेदभाव किए जाते थे, कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर बेबाक बात कर रहे हैं। आज देश भर में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस पर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश देना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़ा अति पिछड़ा के मसीहा थे। मसीहा ही क्या, वो समझिए कि एक ढंग का भगवान थे। जैसे कृष्ण भगवान थे, वो तो आदमी न थे जो लड़ाई लड़े तो चर्चा में आए, राम उसी ढंग से चर्चा में आए। तो कर्पूरी ठाकुर जी भी जिस समय ऊंची जाति बहुत कहर ढा रहा था पिछड़ों अति पिछड़ों के, उस समय इन्होंने अपनी जान लगा के लोगों की जान को बचाया। हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ते थे, अपने को यादव नहीं कहते थे। तो हमारे बाबूजी बोले कि जनेऊ पहन लीजिए और भूमिहार को गोड़ छू के प्रणाम कीजिएगा तो बहुत खुश रहेंगे। तो हम जनेऊ बाहर निकाले और बोले कि हम जेठरिया भूमिहार है। ऐसे करके हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़े और कर्पूरी ठाकुर जी के जो आरक्षण लागू हुआ तो 88 बस को साइंस कॉलेज के नजदीक भिन्न भिन्न जगहों पर फूंक दिया गया और हम लोग बड़ी महमत हुए। ऊंची जाति की लड़कियां हम लोग को पीट के यूनिवर्सिटी से बाहर निकल दिया। अभी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि यही यूनिवर्सिटी है जहां हम लोग पीटे जाते थे, अब यहाँ हम लोग भाषण देने आए हैं। तो यह घटना जो है सो जैसे लालू यादव भी इसमें काम ही किए कि बिहार यूनिवर्सिटी का जब अम्बेडकर विश्वविद्यालय नाम पड़ा तो पेपर छापा कि 7 बार लालू जन्म लेंगे तब बिहार यूनिवर्सिटी नाम हम लोग नहीं रहने देंगे। लालू यादव खाना खा रहे थे, कल होगी विधानसभा की बैठक बुलाए और बिहार यूनिवर्सिटी नाम लिखाया और आज है वहाँ अम्बेडकर विश्वविद्यालय। अम्बेडकर विश्वविद्यालय लोग नहीं चाहता था, बिहार यूनिवर्सिटी चाहता था। तो हम लोग बड़ी दुख भरी जिंदगी जिए हुए हैं। यही समझिए कि अपने को यादव नहीं कहना। अगर यादव कोई एक दूगो साथी था तो हम लोग बतिया लेते थे कि नहीं कहना, नहीं अति करना और न तो ऊंची जाति के लोग हम लोगों को नहीं रहने देगा, हम लोग पीटे जाएंगे। तो कर्पूरी ठाकुर बड़ी काम भी किए, जैसे काम ही किए कि अंग्रेजी बिना अंग्रेजी के भी मैट्रिक पास करने के लिए मैंने लोगों को बोले। तो उस समय बहुत गरीब तबके का लोग जो था, देहात में इंग्लिश जानता नहीं है। हम भी साइंस के 1982 में MSc किए हुए हैं, साइंस के विद्यार्थी थे। तो इंग्लिश और हिंदी कम था, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा बहुत मजबूत था। तो हजारों मास्टर माने जैसे विदाउट जो स्कूल में काम करते थे, वो लोग परीक्षा दे के मास्टर बन गए। और कर्पूरी ठाकुर शिक्षा पर बोलते थे कि पढ़ोगे तब तो बढ़ोगे। तो हम लोग इसको अमल किए। हम भी 5 कट्ठा जमीन लेके मिडिल स्कूल बनवा दिए। किसी का बेटा नहीं पढ़ेगी, बेटी सब 8वां पास कर रहा है। तो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से जो है उनको सुशोभित करने के लिए सम्मानित किया है। बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह काम 10 साल पहले करना चाहिए। तो 10 साल पहले नहीं किए। आप बोलिए कि अभी क्यों किए? अभी इसलिए किए कि वोट का समय है। तो वोट के समय में पिछड़ा अति पिछड़ा से, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा समझता है कि ये तो दे दिए लेकिन साहस नहीं दिए। जैसे जगन्नाथ मिश्रा गए और मुसलमान लोगों को बोले कि उर्दू द्वितीय भाषा बना दिए, क्या किए? तो मुसलमान लोग बोले कि सब चीज किए लेकिन आत्मबल नहीं दिए। तो आत्मबल कर्पूरी ठाकुर जी दिए हैं पिछड़ों की राज्य के लिए। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि वैशाली में भी पिछड़ा का बेटा कोई चुनाव लड़े। और कभी भूमिहार जीत रहा है, कभी राजपूत जीत रहा है। तो राजपूत जीतते हैं तो राजपूत द्वार, और भूमिहार जीतेंगे तो भूमिहार द्वार बनेगा। तो पिछड़ा का कब नाम जुड़ेगा? कर्पूरी ठाकुर जी का कब नाम क्षेत्र में जुड़ेगा? क्या इसीलिए वैशाली आजादी मांग रही कि नारा लग रहा है? हाँ, इसीलिए मांग रहा है कि वैशाली हमेशा गुलामे रहा। ये लोग हम लोगों से वोट लेके दिल्ली जाएंगे, वहाँ बड़ा बड़ा कुत्ता पोसेंगे, कुत्ता से लोगों को कटवाएंगे। अच्छा, अब तक जितने लोग जो यहाँ सांसद रहे हैं जी, उनकी उनकी वोट परसेंटेज क्या रही होगी? वोट परसेंटेज हुआ उन लोगों को 51%। मैंने उनके जो जिन जाति वर्ग के लोग यहाँ से लगातार सांसद बन के जीत के जा रहे हैं, उनकी वोट परसेंटेज क्या है? उन लोगों का बहुत 10% वोट है। ऊंची जाति जो भी जीते, भूमिहार जीते, राजपूत 10%, 90% पिछड़ी जाति का ही वोट है। जनगणना भी साबित कर दिया है। ये आपको राजनारायण बाबू जो जनगणना की लड़ाई लड़े, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जनगणना जो है सो साबित कर दिया है कि ये लोग आबादी में नहीं है। तब रहेगी ये लोग टैक्टिस ऑफ सिनेमा 1/10 सेकंड तक असर रहता है। तो ये लोग पिछड़ों का वोट को कीनता है, जात जात में लड़ाता है, सनकाता है। जैसे लुई वंश से पूछा कि तुम्हारा वंशज कैसे मैंने शासन किया, तो कहा कि लोगों को सांप्रदायिक बनाया। तो नरेंद्र मोदी भी सांप्रदायिक लोगों को बना रहे हैं।
समझे कि नहीं? तो अभी ये जो देश भारत रत्न जो इन्होंने दिया है, तो क्या इससे बीजेपी को लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए कि नहीं बोल रहे हैं कि साहस नहीं न दिया, साहस नहीं दिया। साहस नहीं दिया। जैसे हमारे साहस तो कर्पूरी ठाकुर जी पिछड़ों को न दिए, तो पिछड़ा का बेटा जब बनेगा तब न साहस। आपके हिसाब से यहाँ इस संसदीय क्षेत्र में किनको मिलना चाहिए, माने ये टिकट मिलना चाहिए? किसी पिछड़ा को मिलना चाहिए, अति पिछड़ा को मिलना चाहिए। अगर माने वोट के ही राजनीति करना है तो नरेंद्र मोदी के नहीं पिछड़े को टिकट दे दे, और तब हम समझेंगे कि अति सही चुनाव है। इस लोकसभा में एक और नारा लग रहा है कि इस बार खेला होगा। जी, तो खेला होना ही है। खेला इसलिए होना है कि इसमें राजपूत भूमिहार लड़ेंगे तो हम लोग भी चाहेंगे, हम लोग घूम रहे हैं कि ऐसे ऐसे पिछड़ा ही लड़े, कोई पिछड़ा लड़े जिसको हम लोग मदद करेंगे। पिछड़ों को समझाया जा रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम इकबाल राय, ग्राम भटौलिया, थाना मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर। रहे हुए हैं, जैसे हम बाजार समिति के अध्यक्ष थे, फेडरेशन में डायरेक्टर थे, पैस में अध्यक्ष थे, पैस में डायरेक्टर थे। उसके बाद हम पत्नी जिला परिषद जीती थी, हम समिति जीते थे। बहुत सारी पोस्टों पर हम रहे। अभी पत्नी पैस में अध्यक्ष है, डायरेक्टर में लड़ी, लेकिन एक वोट हम लोगों को ऊंची जाति का लोग नहीं दिया, इसलिए 2 वोट से हम 3 वोट। 1971 में जब से वैशाली संसदीय सीट बना, तब से पिछड़ा आज तक प्रतिनिधित्व नहीं किया है। इसीलिए इस बार वैशाली आजादी मांग रही। ठाकुर जी की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी, सच्ची भारत रत्न तब माना जाएगा जब वैशाली से कोई न कोई पिछड़ा का बेटा पार्लियामेंट जाएगा, चुनाव लड़ेगा। क्या परिचय हुआ? आलोक कुमार यादव, जनहित अभियान।